प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की इस श्रृंखला में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जो 15 प्रश्न लिया गया है वो विज्ञान से है। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचेगी? तब विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊर्जा पूछेगा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है, तो आप बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण द्वारा। कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की ऊष्मा है, जो सूर्य का रोशनी है, प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लेगा? तो 8 मिनट 20 सेकंड। आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1981 ईस्वी में। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए? तो आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रतिपादन कौन किए? आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण पूछेगा कब होगा? तो अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। भाप इंजन ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऊष्मा गतिकी आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा गतिकी में क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। भाप इंजन पूछेगा किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। अगला, परमाणु भट्ठी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। तो परमाणु भट्ठी या परमाणु कहेगा विद्युत संयंत्र या परमाणु बिजली घर, परमाणु भट्ठी या परमाणु बिजली घर किस सिद्धांत पर? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु भट्ठी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो और दूरदर्शन, जिसको टेलीविजन आप कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर एवं आंकिंग तर्क, जिसको आप इंग्लिश में डिजिटल लॉजिक कहते हैं, कंप्यूटर एवं आंकिंग तर्क वैद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब का सिद्धांत आप याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में कभी कभी पूछते रहता है। कंप्यूटर और आंकिक तर्क डिजिटल लॉजिक वैद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। पूछेगा विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर? तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान किसके सिद्धांत पर? तो बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, माइक्रोन लंबाई का मात्रक है, ठीक है ना। जैसे लंबाई को है ना, लंबाई का मात्रक मीटर, तो उसी तरीके से माइक्रोन भी किसका मात्रक है? लंबाई का एक मात्रक है। भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1957 से। भारत में दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली शुरुआत किया गया। बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करते हैं? तक क्यूसेक को, है ना, क्यूसेक में मापेंगे। बहते जल की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्यूसेक का प्रयोग करेंगे। 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होता है? 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होगा? तो 10 के पावर -6 सेकंड होगा। 1 सेकंड में कितनों माइक्रो सेकंड होगा? तो 10 के पावर -6 सेकंड हो जाएगा। पनडुब्बी द्रव गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछेगा पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर काम करेगा? तो द्रव गतिकी के सिद्धांत पर काम करेगा। तो 15 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं कल के सीरीज में। आज का क्लास यहीं तक, तब तक ले जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।